क्या सच में सुबह सुबह किसी विधवा स्त्री का चेहरा दिख जाना अपशकुन होता है? भगवान शिव की एक रहस्यमय कथा इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ देती है। मित्रों, कैलाश पर्वत का आकाश, ध्यान में बैठे भगवान शिव और बगल में शांत बैठी माता पार्वती। उसी दिव्य क्षण में पार्वती जी एक ऐसा प्रश्न पूछती हैं जिसने सदियों से समाज में डर, भ्रम और अंधविश्वास को जन्म दिया है। वो पूछती हैं, स्वामी, विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है? और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो न सिर्फ समाज के भ्रम को तोड़ती है, बल्कि एक विशाल आध्यात्मिक सच उजागर करती है। शिवजी कहते हैं, हे देवी, लोग विधवा स्त्री से डरते हैं, लेकिन असली डर तो उनकी सूंछ में छिपा होता है। फिर वे एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसने पार्वती जी को भी चौंका दिया। अयोध्या में जब राजा दशरथ स्वर्ग सिधारे तो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ऑल थ्री बिकेम विडोज। क्या श्री राम ने उनका मुख नहीं देखा था? इस एक वाक्य ने मानो पूरे समाज की सोच को पलट दिया। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। शिवजी आगे कहते हैं, हे देवी, जैसी सोच वैसा ही संसार दिखाई देता है। पापी को पाप दिखाई देता है, धर्मी को धर्म दिखाई देता है। लेकिन पार्वती जी का एक और प्रश्न बाकी था। हे स्वामी, कुछ महिलाएं समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? क्या इसके संकेत पहले से दिखाई देते हैं? शिव जी कुछ पल मौन रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हां देवी, और इस रहस्य को समझे बिना आगे बढ़ना अधूरा ज्ञान होगा। पहले एक कथा सुनो। और यहीं से कहानी मुड़ती है एक नए संसार में। एक लड़की जिसका भाग्य उसके कदमों में लिखा था। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने ही हाथों से अपना भविष्य नष्ट कर दिया। कौन थी वो? क्या था उसका पाप? शिव जी कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक धनवान व्यापारी था। 3 पुत्रियां, एक पुत्र। पर उसकी एक पुत्री जमुना विवाह के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई। सब हैरान थे, क्योंकि जमुना थी सुंदर, गुणवान, पतिव्रता। लेकिन उसके पैर में एक ऐसा लक्षण था जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं देखा। और क्यों देखा जाए? कौन जानता था कि यही एक संकेत उसके भविष्य की दिशा बदल देगा? पार्वती जी चौंकती हैं। तो क्या यह उसके पिछले जन्म का परिणाम था? शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी, जैसी सोच वैसा ही संसार दिखाई देता है। पापी को पाप दिखाई देता है, धर्मी को धर्म दिखाई देता है। लेकिन पार्वती जी का एक और प्रश्न बाकी था। हे स्वामी, कुछ महिलाएं समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? क्या इसके संकेत पहले से दिखाई देते हैं? शिव जी कुछ पल मौन रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, हां देवी, और इस रहस्य को समझे बिना आगे बढ़ना अधूरा ज्ञान होगा। पहले एक कथा सुनो। और यहीं से कहानी मुड़ती है एक नए संसार में। एक लड़की जिसका भाग्य उसके कदमों में लिखा था। एक ऐसी पत्नी
जिसने अपने ही हाथों से अपना भविष्य नष्ट कर दिया। कौन थी वो? क्या था उसका पाप? शिव जी कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक धनवान व्यापारी था। 3 पुत्रियां, 1 पुत्र। पर उसकी एक पुत्री जमुना विवाह के कुछ साल बाद ही विधवा हो गई। सब हैरान थे, क्योंकि जमुना थी सुंदर, गुणवान, पतिव्रता। लेकिन उसके पैर में एक ऐसा लक्षण था जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं देखा। और क्यों देखा जाए? कौन जानता था कि यही एक संकेत उसके भविष्य की दिशा बदल देगा? पार्वती जी चौंकती हैं। तो क्या यह उसके पिछले जन्म का परिणाम था? शिवजी कहते हैं, हां देवी, जमुना पिछले जन्म में सरिता नाम की लड़की थी, जिसने ऐसा पाप किया कि उसे अगले जन्म में विधवा होना ही पड़ा। सरिता सुंदर, घमंडी, पिता की लाडली, दुर्लभ सौंदर्य, पर उससे भी बड़ा अहंकार। जब विवाह की बात आई, उसने शर्त रखी कि जो मुझसे विवाह करेगा मेरे घर जमाई बनकर रहेगा। कई योग्य पुरुष आए, पर उसने सबको अपमानित कर वापस लौटा दिया। फिर एक दिन एक सुंदर भिक्षुक दरवाजे पर आया। यही वो क्षण था जिसने उसके भाग्य की गाड़ी को मोड़ दिया। सरिता उस भिक्षुक पर मोहित हो गई। विवाह भी हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी असलियत सामने आ गई। वो पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसके नाम से पुकारती, पहले खाना खाती, धार्मिक कार्यों में साथ बैठने से मना करती। धीरे धीरे पति का हृदय टूट गया और एक दिन वो उसे छोड़कर वन में चला गया तपस्या करने। सरिता ने उसे खोजने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि कहा, अच्छा हुआ चला गया, मैं इतनी सुंदर हूं, कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। यही उसका विनाश का बीज था। समय घूमता है, पिता जेल में, घर की गरीबी, अकेलापन, और पहली बार उसके मन में पति की याद। वह वन में गई, ढूंढा, पर पाया नहीं। और फिर एक शेर आया, एक हमला, और उसी क्षण उसका जीवन समाप्त। लेकिन कथा यहां खत्म नहीं होती। यमदूत उसे घसीटकर यमलोक ले जाते हैं। यमराज कहते हैं, यह स्त्री पति का अपमान करती थी, इसलिए इसका भाग्य था नरक। सालों की यातना के बाद सरिता को नया जन्म मिला, और वही बनी जमुना, जिसके पैर पर विधवा होने के संकेत पहले से मौजूद थे। अब शिवजी वे लक्षण बताते हैं। 1. जिन स्त्रियों के पैरों में नसें ना हों, दुर्भाग्य। जिनका अंगूठा अत्यधिक बड़ा, टेढ़ा हो, पति हानि योग। जो पति से पहले भोजन करे, अनिष्ट फल। जो पति को नाम से पुकारे, आयु क्षीण। और इसके विपरीत, पतिव्रता स्त्री अपने पुण्य का आधा भाग पति को देती है, पति के पुण्य का आधा पत्नी को। और ऐसी स्त्री मृत्यु के बाद शिवलोक जाती है। शिवजी कहते हैं, हे देवी, विधवा स्त्री का चेहरा देखना अपशगुन नहीं, अज्ञान का परिणाम है। सच्चा अपशगुन है किसी का दिल दुखाना, किसी पर लांछन लगाना और अपने ही कर्मों से अपना पतन करना। कैलाश पर्वत पर शांत हवा बहती है। पार्वती जी विनम्रता से सिर झुकाती हैं और शिवजी कहते हैं, इस कथा को जो आरंभ से अंत तक सुन ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन इसका संदेश हर युग में जीवित रहेगा। अगर इस दिव्य कथा ने आपका हृदय छू लिया हो, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव त्रिशूल। और ऐसी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यही उसका विनाश का बीज था। समय घूमता है, पिता जेल में, घर की गरीबी,
अकेलापन और पहली बार उसके मन में पति की याद। वह वन में गई, ढूंढा पर पाया नहीं। और फिर एक शेर आया, एक हमला, और उसी क्षण उसका जीवन समाप्त। लेकिन कथा यहां खत्म नहीं होती। यमदूत उसे घसीटकर यमलोक ले जाते हैं। यमराज कहते हैं, यह स्त्री पति का अपमान करती थी, इसलिए इसका भाग्य था नरक। सालों की यातना के बाद सरिता को नया जन्म मिला और वही बनी जमुना, जिसके पैर पर विधवा होने के संकेत पहले से मौजूद थे। अब शिवजी वे लक्षण बताते हैं। 1. जिन स्त्रियों के पैरों में नसें ना हों, दुर्भाग्य। जिनका अंगूठा अत्यधिक बड़ा, टेढ़ा हो, पति हानि योग। जो पति से पहले भोजन करे, अनिष्ट फल। जो पति को नाम से पुकारे, आयु क्षीण। और इसके विपरीत पतिव्रता स्त्री अपने पुण्य का आधा भाग पति को देती है, पति के पुण्य का आधा पत्नी को। और ऐसी स्त्री मृत्यु के बाद शिवलोक जाती है। शिवजी कहते हैं, हे देवी, विधवा स्त्री का चेहरा देखना अपशगुन नहीं, अज्ञान का परिणाम है। सच्चा अपशगुन है किसी का दिल दुखाना, किसी पर लांछन लगाना और अपने ही कर्मों से अपना पतन करना। कैलाश पर्वत पर शांत हवा बहती है। पार्वती जी विनम्रता से सिर झुकाती हैं और शिवजी कहते हैं, इस कथा को जो आरंभ से अंत तक सुन ले, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन इसका संदेश हर युग में जीवित रहेगा। अगर इस दिव्य कथा ने आपका हृदय छू लिया हो तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव त्रिशूल। और ऐसी ही रहस्यमयी आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।